हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एचएससी बोर्ड 2024 का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। जल्दी से पहले हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है रिलेटेड विद टेंशन। इस समय चाहे वो कोई बच्चा अच्छी प्रिपरेशन करके रखा है और जिसकी प्रिपरेशन अभी अच्छी खासी नहीं भी हुई है, दोनों को एक ही तरह का प्रॉब्लम है कि सर टेंशन बहुत आ रहा है। अब देखो बच्चों, ये टेंशन जो है इससे बहुत चीजें खराब होती हैं। क्या होता है, जितना टेंशन ज्यादा लोगे उतना कंसंट्रेशन आपका कोई चीज पढ़ाई पर होगा नहीं। जितना पढ़ाई अच्छी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे उतनी प्रोडक्टिविटी गिरती जाएगी। देख रहे होंगे खुद ही कि यार जो चीज आप टेंशन लेकर सोच कर रहे हो ना, आपको जो चीज 10 मिनट में हो सकती है प्रिपेयर, वो चीज करने में आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट, पौन घंटा इतना टाइम लग रहा है। सो बेटर है ना यार, टेंशन मत लो, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। और इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी तो यही है। अच्छा सर, टेंशन कैसे कम कर सकते हैं या टेंशन कैसे ना ले? देखो बहुत ही आसान है। आप टेंशन तब ले रहे हो जब उसके बारे में सोच रहे हो। आप सोचो ही मत, टेंशन तभी तो बढ़ रहा है ना आप लोगों का। अभी आपको ये चीज करनी है, 10 मिनट में करनी है, उस चीज को करते समय आप सोच ही रहे हो उसके बारे में ज्यादा, तो मतलब आप टेंशन ले रहे हो। तो कम से कम इस चीज का तो ख्याल रखो कि यार उसके बारे में मत सोचो। नहीं सोचोगे तो अपने आप को क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। और उसके लिए सबसे बेस्ट है अपने आप को बिजी रखो। समझ रहा है? तो टेंशन का सॉल्यूशन बता दिया और करने से क्या फायदे हैं ये भी बता दिया। आते हैं दूसरे फैक्टर पे, एनवायरमेंट। अब ये चीज आपको कंट्रोल करनी है। एनवायरमेंट ऐसा रखो जिसमें ज्यादातर मोबाइल का इस्तेमाल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या ऐसे जोन आसपास दोस्त लोग या ऐसे ना हो जो आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करे। इंस्टेड इस समय आपको फोकस करना चाहिए पढ़ाई पर अपनी, ठीक है ना। तो आपको इसके लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले तो मोबाइल यूज कर रहे हो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन कितना यूज कर रहे हो, किस लिए यूज कर रहे हो, ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है। कितना मतलब अब पढ़ ही रहे, सब चीज मोबाइल से ही पढ़े हो ये भी सही नहीं है। 7-8, 8-8, 10-10 घंटे मोबाइल लेके ही बैठे हो, ये सही नहीं है। हाँ यूज किया, 2 घंटे यूज किया, लेकिन वो यूज भी किया तो किस लिए किया, पढ़ने के लिए किया। अभी फिलहाल तो आपका 3-4 दिन का यही मोटो होना चाहिए ना, दूसरा कोई चीज नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो प्लीज मोबाइल लो, ऐसा नहीं मना किया जा रहा है, लेकिन उसको किस लिए सही तरह से यूज करना ये बात आपके ऊपर है, ठीक है। रील्स देख रहे हैं कि 1 घंटा बैठ के, ये चीज सही नहीं है। कोई एपिसोड लग गया है उसी में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लगा दिया। खाना खा रहे हो तो खाओ और पढ़ना है तो पढ़ो, लेकिन मोबाइल इस्तेमाल कर ये सब चीज, खाना खाने समय एंटरटेनमेंट थोड़ा सा हो जाए, नहीं होगा कुछ दिन तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। तो प्लीज एनवायरमेंट पे ध्यान रखो अपनी, ठीक है। आप जितना ज्यादा अपने अंदर कूड़ा कचरा भरोगे उतना ज्यादा चीज आपकी प्रोडक्टिविटी वाली निकलती जाएगी, ठीक है। एग्जाम्स देने हैं तो आपको थोड़ा सीरियस तो होना पड़ेगा, राइट। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड भी बात कर दी। आते हैं थर्ड और सबसे मोस्ट फैक्टर पे इंपॉर्टेंट, दैट इज स्लीप। इस समय बच्चे एग्जाम के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, अब चल रहा है तो टेंशन आ रहा है। अब इसमें आप लोग रात भर क्या कर रहे हो, लेट नाइट स्टडी का कॉन्सेप्ट खूब पढ़ते जा रहे हो, लेकिन वो कितना प्रोडक्टिव हो रहा है ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है, लेट नाइट स्टडी कर रहे होगे और एग्जाम के 1 दिन पहले बहुत करते हैं ये बच्चे, दूसरे दिन एग्जाम देने जा रहे हो। अब होता क्या है एग्जाम के टाइम पे, जब आप एग्जाम हॉल में बैठकर पेपर लिख रहे हो ना, जो भी पढ़ा है वो याद ही नहीं आ रहा रहता है, रिकॉलिंग पावर ही खराब हो गई रहती है। क्यों? लेट नाइट स्टडी है तो वो चीज याद करते समय आप लोगों को हेल्प ही नहीं करेगा। अब ये क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि रात में सोया ही नहीं है, तो फोकस ही नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड ही नहीं हो आप उस चीज के लिए, एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई है, तो उसकी वजह से आपका पेपर खराब होने की चांसेस ज्यादा है। समझ रही है बातें? तो लेट नाइट स्टडी एग्जाम के 1 दिन पहले तो मत करो। कम से कम आपको एक चंक में 7 घंटा सोना है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी ठीक रहेगी, रिकॉल्विंग पावर बढ़ेगा, स्लीप सही से होगी तो गुस्सा कम आएगा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लग जाता है वो कम आएगा, ठीक है, और फोकस बढ़ेगा, जिससे आपका पेपर ओवरऑल अच्छा होगा। तो इस चीज पे अच्छी तरह से ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 4th फैक्टर पे, जो कि आप लोगों को सबको करना चाहिए। द फैक्टर इज रिवीजन। इस चीज को आप अवॉइड नहीं करो, ठीक है, ज्यादा मत पढ़ो, ठीक है, जितना पढ़ा है उसको ज्यादा अच्छा बनाओ। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम। एक्चुअली आप अगर 50 मार्क्स की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे हो और अगर आपने उसके लिए 10 चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा है, वो बहुत ज्यादा इनफ है। मैं सिर्फ ऐसा कंसिडर कर रहा हूं कि आपने अगर 15 चैप्टर प्रिपेयर किया है तो ये इसको लागू होता है। बहुत से बच्चे इस समय देखता हूं यार, पढ़े तो 15 चैप्टर्स है, लेकिन उनकी चैप्टर्स की मार्क्स जो है वो 10 चैप्टर्स प्रिपेयर करने से भी नीचे के पढ़ रहे हैं। 70 मार्क्स का पेपर है, बच्चों को पढ़ रहे 30 मार्क्स, 35 मार्क्स। क्यों? ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चों को अच्छा स्कोर करना है ना, रिवीजन पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान दो। एंड आई होप सो अगर आप इस पे ज्यादा ध्यान दोगे ना, कंपैरेटिवली आप लोगों को रिजल्ट्स में अच्छा पॉजिटिव अफर्मेशन दिखेंगे उसमें।
ठीक है, रिवीजन करना है और अच्छी तरह से एक एक कम, मैं ये बोल रहा हूं कि 4 घंटे आपको ये करना है कि 3 से 4 घंटे आप रिवीजन पे ध्यान दो, नए कंसेप्ट को पढ़ो, पर उसको 1 से 1.5 घंटे की वैल्यू दो, और रिवीजन करने को 4 से 5 घंटे की वैल्यू दो। जो पढ़ा है उसको नुकसान मत करो, बस इतनी सी बात है। यही बात मेरे को रिवीजन के अंदर कहनी थी। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, खाना और पानी, इस चीज का ख्याल एग्जाम के दिन भी और एग्जाम के कुछ दिन पहले से भी ख्याल रखो। ऐसा ना हो कि आप खाना इतना ज्यादा खा ले रहे हैं और फिर बाद में चल के आपको नींद आ जा रही है। एग्जाम के टाइम पे तो ये आना सही नहीं है, क्योंकि हाँ, और ये होता है, एग्जाम में बैठोगे ना, खाना खा के बहुत गए हैं तो एग्जाम में बैठो, आपको बहुत ऐसा लगता है कि यार भारी भारी पूरा लगता है। खाना कंसंट्रेशन सिर्फ आपका अनकॉन्शियस माइंड किस पे फोकस करेगा, खाने को डाइजेस्ट करने पे फोकस करेगा, और आपको एग्जाम भी देनी है, तो यार ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली अच्छी तरह से तो नहीं हो पाएंगी। इसलिए खाना और पानी, इस चीज पे अच्छी तरह से कंट्रोल रखो, ज्यादा भी ना हो कम भी ना हो जिससे आपका तबीयत खराब हो जाए, इस चीज का भी ख्याल रखना, ठीक है। तो ये कुछ 5 बातें थी जो आप लोगों को इस समय ध्यान देना चाहिए। कम से कम इस चीज को अवॉइड करो कि यार, जिससे आप लोग अपने पेपर्स को अच्छी तरह से लिख सको और सारा आपका एचएससी बोर्ड का पेपर अच्छा जाए। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप स्टडी।